तो यहाँ से रिज्यूम करेंगे यूएस हिस्ट्री की सीरीज को। दैट वुड बी द लेक्चर 2 1 में हमने थोड़ा पढ़ा था कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ सिस्टम 1492 से पहले एंड 1492 ऑनवर्ड्स। बट एक्चुअली ये जब तक 1492 से पहले का इतना मैटर नहीं करता। बट ऑब्वियस बैकग्राउंड बनाने के लिए कि वजह क्या थी, तो आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। बट अब ऑब्वियस एक डोमिनेंट कॉलोनी जो थी वो इंग्लैंड की रही, या यूके जिसे हम कहते हैं। इंग्लिश सेटलमेंट जो थी वो ज़्यादा यहाँ पे परमानेंट रही, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो अब ज़रा देखें कि यहाँ पे कॉलोनीज की प्लांटेशन, मतलब किस तरीके से कॉलोनीज इंस्टॉल होना शुरू हुई, और कॉलोनीज की टाइप्स क्या थी, मतलब किस टाइप की कॉलोनीज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड की थी। कॉलोनीज का मतलब कि किस तरीके का रूल या किस वे या किस मैकेनिज्म से यूके मदर कंट्री यहाँ पे कॉलोनी में रूल करता था। अब वी टॉक के जो इंग्लिश पीपल थे वो किस वजह से आए थे, क्या बहाना था कि हम रिलीजियस परसिक्यूशन या जो हमारे पास हमसे रिलीजियस जुल्म, हमारे पास दीनी जुल्म हो रहे हैं, हम उससे भाग के इंग्लैंड से यूएस आए। सो जो ये आपका इलाका था मैसेच्यूसेट्स, उसको इन्होंने न्यू इंग्लैंड बना दिया। और होना क्या चाहते थे, वो अमीर होना चाहते थे। बिकॉज दे सॉ के यहाँ पे तो स्पेनिश लोग हैं, उन्हें सोना मिल गया है, टबेको नई फसल मिल गई है हमें, नए प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। सो बहाना बना दिया रिलीजियस परसिक्यूशंस को, एंड दे स्टार्टेड कमिंग, और यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। सबसे पहले लोग जो आए वो वर्जीनिया में आए। ठीक है, वर्जीनिया का इलाका जेम्स टाउन। सो यहाँ का जो किंग जेम्स, उसने सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, एंड वर्जीनिया कंपनी जो थी उसको यहाँ का चार्टर दे दिया गया कि नाउ यू आर हेयर, आपने क्या करना है, यहाँ से सोना तलाश करना है। अब लोग क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे। वर्जीनिया कंपनी, उसमें इन्वेस्ट किया गया भाई आप जाएं अमेरिका से सोना निकालें और मदर कंट्री लेके आए। बट द इशू हेयर वाज कि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे लोगों को भूखा रहना पड़ जाता था, स्टार्व करना पड़ जाता था। तो व्हाट दे डिड, के जो लोग दूर से आए थे वो यहाँ के आदी नहीं थे। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने देखा कि लोग डिजीज की वजह से मर रहे हैं, आबादी कम हो रही है। तो उन्होंने एक हेड राइट सिस्टम लेके आए। हेड राइट सिस्टम ये था कि 50 एकड़ ज़मीन दी जाती थी। जो भी किसी सेटलर को यहाँ पे लाया जाएगा उसे 50 एकड़ ज़मीन दे दी जाती थी कि एज अ कि यहाँ पे आबादी बढ़े, राइट। सो जब ऑब्वियस बड़ी बड़ी स्टेट्स जब बन गई, जब 50-50 एकड़ एक बंदे के पास ज़मीन होगी, तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने एक और मैकेनिज्म लेके आया जिसे इंडेंचर्ड सर्विट्यूट कहते हैं। इस सर्विट्यूट का मतलब ये था कि आपने लोगों को हायर किया, मतलब टेम्पररी आप स्लेव बन जाते हो। कि अगर लेट सपोज मुझे अगर अमेरिका जाना है, तो मैं अपने आप को एक स्लेव बना लूंगा। आई वर्क फॉर सम पर्सन, के ठीक है मैं 5-10 साल आपके पास काम करूंगा, उसके बाद आप मुझे आज़ाद कर देना। सो एक कीमत आप पे करते हो वहाँ पे सेटल होने के लिए। तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, इसे हम इंडेंचर्ड सर्विट्यूट कहते हैं। इन 1690 पहली अमेरिका से इन्हें पता लगा कि अमेरिका में अगर हम गुलाम लेके आए, दे टू फ्रॉम अफ्रीका, तो वो और ज़्यादा आसान रास्ता है। इस सर्विट्यूट से अच्छा है कि हम वहाँ से गुलाम लेके आए। एंड अफ्रीका में आपको पता है ब्लैक पीपल, या जिन्हें नेग्रोज भी कहा जाता है या पीपल ऑफ कलर भी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया कि उन्हें जेम्स टाउन में वर्जीनिया में सेटल करना शुरू कर दिया। ऑब्वियस गोल्ड के साथ साथ टोबैको भी यहाँ पे इनको मिल गया था। तो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, और स्लेव्स वगैरह को, या जो सर्विट्यूट में लोग आए हुए होते थे, उन्हें अपनी ज़मीनों पे काम शाम करवा के यहाँ के रिसोर्सेज जो है वो मदर कंट्री ट्रांसफर करते थे। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ कॉलोनी बता रहा हूँ किस तरीके से वर्जीनिया से शुरू हुई। फिर दूसरी रियासत मैरीलैंड। मैरीलैंड की जो रियासत थी उसमें भी एक लैंड ग्रांट दे दिया गया, एक बंदे को, स्कैलवर्ड को दे दिया गया। मदर कंट्री ने दिया, यूके ने दिया। सो मैरीलैंड में कैथोलिक्स आना शुरू हो गए। अगेन कैथोलिक्स वो लोग थे जिनकी एफिलिएशन चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ थी। सो वी सी के रिलीजन जस्ट एक बहाना था इनका। फिर मैसेच्यूसेट 1629 में, यहाँ पे भी अपर प्रोटेस्टेंट लोग जो प्योरिटन अपने आप को कहलाते थे। अब ये प्योरिटन्स वो लोग थे जो इन कैथोलिक्स के अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि हम लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेपरेशन चाहते हैं। ठीक है, हम बिशप्स के नीचे नहीं चलेंगे, वी डोंट वांट बिशप्स। हम इज्तमाही कॉन्ग्रीगेशन मींस इज्तमा मींस गैदरिंग्स के अंदर चलेंगे, बट विल से नो टू द बिशप। हम कलेक्टिविज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन हम बिशप्स वाला सिस्टम नहीं चलने देंगे, राइट। अब फिर जो थे प्योरिटन्स के साथ पिलग्रिम्स थे, वो थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीम थे। वो कहते थे हम बिल्कुल ही सेपरेशन चाहते हैं, हमें ना, हम कॉन्ग्रेगेशनलिज्म वाले भी नहीं हैं, राइट। हम बिल्कुल ही एक सेपरेट सिस्टम है हमारा। सो अगेन ब्रैकेट में मैंने इस वजह से लिखा कि रिलीजन की बात कम थी, ज़्यादा बात जो थी वो पैसे की थी। अब यहाँ के जो इंग्लिश लोग यहाँ पे आए हुए थे उनके पास ऑब्वियस गन्स वगैरह थी, और फूड के जो रिसोर्सेज थे नेटिव के पास थे। तो जो सरप्लस में होता तो वो डायरेक्ट ट्रेड करते थे आपस में, एक म्यूचुअल सिस्टम। बट अगेन जो यहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्हें ना एक खतरा लगता था
कि जो यूरोपियन लोग हमारी कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, ये हमारी वे ऑफ लाइफ के लिए खतरा है। इस वजह से इनके बीच में कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के पैटर्न्स चलते रहते थे। अब ज़रा बात की जाए कि जो कॉलोनीज थी वो किस किस्म की कॉलोनीज थी और किस तरह से मदर कंट्री से ऑपरेट होती थी। तो वी सी इंग्लैंड या यूके क्राउन, दैट इज द मदर कंट्री, वी से द मदर कंट्री। लंदन के अंदर इन्होंने एक बोर्ड ऑफ ट्रेड बिठाया होता था कि जो लंदन कैपिटल है इंग्लैंड का, वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ ट्रेड होता था, बीओटी लंदन बोर्ड ऑफ ट्रेड। अब तीन किस्म की टोटल कॉलोनीज होती थी। इन तीन किस्म की कॉलोनीज में सबसे पहली होती थी चार्टर कॉलोनी, जो एक पॉलिटिकल कॉपरेशन टाइप थी, जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट थी, मतलब असेंबली टाइप बनाई हुई थी, पीपल्स के चूजन रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ऑब्वियस यहाँ पे थोड़ा डेमोक्रेटिक स्टाइल था। तो ये जो पॉलिटिकल कॉपरेशन थी ये डायरेक्ट क्राउन को रिस्पॉन्सिबल थी, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड से बात नहीं करती थी, ये यूके के क्राउन से बात करती थी। इस कॉलोनीज में रोड्स आइलैंड या कनेक्टिकट जैसी कॉलोनीज आर देयर एग्जाम्पल। अब वी वी टॉक अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ कॉलोनी। वी से, ठीक है, नाउ कम द बोर्ड ऑफ ट्रेड इन लंदन। बोर्ड ऑफ ट्रेड इन लंदन क्या करता था, बाकी दो किस्म की जो कॉलोनीज थी उनसे डील करता था, एंड बोर्ड ऑफ ट्रेड इन लंदन जो था वो अपने जो क्राउन था या जो भी मोनार्की थी उन्हें जवाब देता। जो बाकी दो टाइप ऑफ कॉलोनी थी उसमें प्रोविंशियल कॉलोनीज आती थी, ठीक है, के और दूसरी थी प्रोप्राइटरी कॉलोनी, राइट। अब ये प्रोविंशियल कॉलोनीज जो थी इनमें गवर्नर बिठा दिया जाता था या एक काउंसिल बिठा दी जाती थी बाय द बोर्ड ऑफ ट्रेड इन लंदन या क्राउन की साइड से। सच स्टेट्स वर न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया या मैसाचुसेट्स जैसी ये जो एग्जाम्पल्स थी, दोज वर द प्रोविंशियल कॉलोनीज या जो कमीशन बेस्ड कॉलोनी थी। अब ये जो थी प्रोप्राइटरी कॉलोनीज, राइट, इसमें भी एक गवर्नर या लॉर्ड प्रोप्राइटर बिठा दिया जाता था, एक ही बंदा जिसे ऑनरशिप दे दी जाती थी कि भाई आप संभालें। क्यों संभालें? क्योंकि आपको मदर कंट्री ने प्रोप्राइटरशिप दे दी गई है या लैंड राइट दिए हैं कि आप इन्हें संभाल सकते हैं। सो सच स्टेट्स वर पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी एंड मैरीलैंड। सो दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। प्लांटेशन कैसे शुरू हुई और किस तरीके से कॉलोनीज ऑपरेट करती थी। सो अगेन रिकेप देखें तो ये दो कॉलोनीज जो थी वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के थ्रू मदर कंट्री को जवाब देती थी, चार्टर कॉलोनी डायरेक्ट क्राउन को जवाब देती थी।